सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। अगे वधण तो पहला आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं सुर्खियां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मौके देश ने कोरोना टीकाकरण मुहिम च नवा रिकॉर्ड कायम किया। एक दिन में पहली बार 2 करोड़ तो ज़्यादा कोरोना के टीके लगाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सैशन को किया संबोधन। हथियारबंद फोर्सां च हिमाचल प्रदेश के लोगों के योगदान की की शलाघा। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक मुकम्मल लए गए वड्डे फैसले। साउणी 2021-22 लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति को प्रवानगी। 9 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतां स्थापित करने की मंजूरी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मौके देश ने कोरोना टीकाकरण मुहिम विच नवा रिकॉर्ड कायम किया है। एक दिन में पहली बार 2 करोड़ तो ज़्यादा कोरोना के टीके लगाए गए हैं। अजे अज के दिन का टीकाकरण जारी है। सारे सूबे ज़्यादा तो ज़्यादा कोरोना टीके लगाने की कोशिश कर रहे हैं। टीकाकरण मुहिम च अहम भूमिका निभाने वाले कोविन प्लेटफॉर्म राही 2 करोड़ तो ज़्यादा लोगों का टीकाकरण होने की जानकारी मिली है। केंद्र सरकार का टीचा शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन मौके 2 करोड़ कोरोना टीकाकरण तक पहुंचने का सी। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हथियारबंद फोर्सां विच हिमाचल प्रदेश के लोगों के योगदान की शलाघा करते हुए कहा कि वह देश की सेवा करने वाले राज के बहादुर फौजियों को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि राज के मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्कर पाने वाले पहले जवान सन। राष्ट्रपति ने गल हिमाचल प्रदेश को राज का दर्जा दिते जाने की वरेगंढ मौके चलाए जा रहे विधानसभा के विशेष सैशन च कही। वरेगंढ समारोह 25 जनवरी 2021 को मनाया जाता सी, पर कोरोना के वाधे मामलों के मद्देनजर विशेष सैशन मुलतवी कर दिता गया सी। हुण राज्य दे विच पूरे साल वरेगंढ का जश्न मनाया जाएगा। अज पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई, जिस विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों झोने के खरीद प्रबंधों की समीक्षा की गई। इस दौरान साउणी 2021-22 लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति को प्रवानगी दी गई। इस दे नाल ही पंजाब कैबिनेट की बैठक में SBS नगर में लैमरेन टैक स्केल यूनीवर्सिटी की स्थापना को प्रवानगी दे दी गई। इस दे नाल ही मंत्रिमंडल ने मोहाली के IT सिटी में प्राइवेट स्वै वित्त पलाक्षा यूनीवर्सिटी की स्थापना लई पलाक्षा यूनीवर्सिटी पंजाब ऑर्डीनेंस 2021 को दोबारा जारी करने की प्रवानगी दी है। नैशनल कॉलेज फॉर विमेन माछीवाड़ा को संभालने को लेकर भी हुक्म जारी किया गया। इस दे नाल ही मंत्रिमंडल ने सैर सपाटा सभ्याचार खुराक सिविल सप्लाई विभागों के पुनर्गठन को भी प्रवानगी दी है। 18 नवे सरकारी कॉलेजों के कामकाज को सुचारू ढंग नाल चलाउण लई सरकार वालों 160 सहायक प्रोफैसर और 17 लाइब्रेरियन की भर्ती को मंजूरी दी गई है। पॉक्सो और बलात्कार के मामलों की 117 असामियों के नाल 9 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतां स्थापित करने की भी मंजूरी पंजाब सरकार वालों दी गई है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ के जवाई को पंजाब सरकार वालों सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। फैसला पंजाब सरकार वालों की गई कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। मिली जानकारी मुताबिक पंजाब रेवन्यू मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ के जवाई गुरशेर सिंह को तरस के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है। पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी का 2 रोज़ा वर्चुअल किसान मेला शुरू हो गया। किसान मेले का मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने PAU के किसान मेले के उद्घाटनी समारोह दौरान किसान नहीं धन नहीं वाले बैच भी जारी किए। उन्हें कहा कि जेकर किसानों की होंद बरकरार है तो ही सारिਆਂ की होंद बरकरार रह सकती है। मुख्यमंत्री वालों केंद्र सरकार को खेती कानून तुरंत रद्द करने भी इस मौके कहा गया। केंद्र सरकार वालों पास किए गए 3 खेती कानूनों के 1 साल पूरे होने उत्ते श्रोमणी अकाली दल वालों काला दिवस मनाया गया। किसान मारू 3 खेती कानूनों को रद्द करवाउण लई देश की राजधानी दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की अगवाई में संसद तक रोस मार्च किया गया, जिस दौरान दिल्ली पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल समेत श्रोमणी अकाली दल के तकरीबन 14 सीनियर आगुओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्होंने छड्ड दिता गया। इस तो पहला सुखबीर सिंह बादल ते बीबा हरसिमरत कौर बादल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब विखे नतमस्तक हुए और इत्थे अरदास उपरंत श्रोमणी अकाली दल वालों संसद वाल रोस मार्च शुरू किया गया, जिस विच वड्डी गिणती में अकाली वर्करां ने शमूलियत की। They arrested us and ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਹੈ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ
ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਰੈਸਟ ਯੂ। मैं क्या ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, पर ਅਸੀਂ इंश्योर कराएंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। आगे का हम हमारी पार्टी मीटिंग करेगी कोर्ट, उसके बाद भी मेक अ प्लान। आप इसे कितना सक्सेसफुल मानते हैं? बहुत सक्सेसफुल है। पर मैं आपके राਹੀਂ मैं एक बताना चाहता हूँ, श्रोमणी अकाली दल वादा करता है कि ये जो काले कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए है खेती पंजाब में हम लागू नहीं होने देंगे किसी हालत में नहीं। देखो आज 1 साल पूरा हो गया है जब ये देश की भारत की सरकार ने पार्लियामेंट ने किसानों के खिलाफ एक बहुत ही घटिया फैसला करा और किसानों को मारने का फैसला करा। आज 1 साल जब श्रोमणी अकाली दल ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया है और इन बिलों का अपोज करा। कांग्रेस की सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरह नहीं कि वो अमेरिका को देश को छोड़ के भाग गए और किसानों के साथ नहीं खड़े हो। आज भी मैं अपील करता हूँ कि पंजाब के लोग शांतमयी लोग हैं। ये जय जवान जय किसान के नारे पे कोई अगर पूरा उतरता है तो पंजाबी उतरता है और पंजाबियां ने देश के लिए वास्ते वड्डियां कुर्बानियां दी है। इसलिए कदे अफगानिस्तान कदे पाकिस्तान माहौल खराब कर रहा या किसानों को विचोलिया दसना, अतवादी दसना, तालिबान का एजेंट दसना, ये सारी राजनीति करने वाली पार्टियां नूं मैं बेनती करदा कि यह जे शब्द किसानों लिए ना वरते जान, काले कानून रद्द। देखो जिस तरह का अज साडा प्रदर्शन सी, पहली गल तो गिणती के पक्षों बड़ा सक्सैसफुल सी, दूजा पीसफुल रहा इस पक्षों सक्सैसफुल सी, तीजा जो मैसेज असीं देना चाहते सी भारत सरकार नूं वो मैसेज असीं दे सके हाँ। क्योंकि साडा ये कहना सी भी 1 साल बीत जाण तो बाद भी इन्हां खेती संबंधी काले कानूनों के विरोध दे विच लोकां दा गुस्सा भी आ, लोकां दा रोस भी आ और ये गुस्सा ते रोस असीं ਜ਼ਾਹਰ कर सके हाँ। मजीठिया मानहानी मामले ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆਪ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ खेती कानून विरुद्ध काला दिवस मना रहा है। उन्हें कहा कि यह सब ड्रामेबाजी है क्योंकि जदों ये कानून पास हो रहे सन तो अकाली दल इस विच हिस्सेदार सी। सामने मेरी तारीख थी, माननीय न्यायालय के सामने पेश होने के लिए आया था। अगली तारीख 1 अक्टूबर को लगाई गई है और ये केस पंजाब की जनता के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होकर आएगा और मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय पर सच की जीत होगी, ऐसा मैं कह सकता हूं और मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, सच के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तीनों काले कानून के विरोध में मुझे हंसी आ रही है कि अकाली दल इसके विरोध में खड़ा है। अकाली दल और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने ये काला कानून बनवाने में मोदी सरकार का सहयोग किया और पंजाब की जनता के साथ धोखेबाजी की। आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, मैंने संसद में माइक तोड़ा था, विरोध दर्ज कराया था, मुझे निलंबित किया गया था और तब मैंने कहा था कि तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो और हम माइक तोड़ रहे हैं तो हमने कुछ गलत नहीं किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में एक समारोह दौरान किताब शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया रिलीज़ करने की रस्म अदा की। यह किताब यंग प्रोग्रेसिव सिख फोरम के आगू डॉक्टर प्रभलिन सिंह वालों लिखी गई है। इस मौके रक्षा मंत्री ने किताब की शलाघा करदे कहा कि देश की तरक्की में सिख भाईचारे का बड़ा योगदान है तो अहम सिख शख्सियतां बारे किताब में जानकारी साझी की गई है जो शलाघायोग है। इस मौके साबका संसद मैंबर तरलोचन सिंह, अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन जगजीत सिंह दर्दी, मैडम जसविंदर कौर दर्दी, डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर दर्दी, चढ़दी कला टाइम टीवी के दिल्ली तो डायरैक्टर अमृतपाल सिंह, जागो पार्टी के प्रधान मनजीत सिंह जी के, महाराष्ट्र के साबका DGP PS पसरीचा, वेव ग्रुप के चेयरमैन राजू चड्डा, पद्मश्री बिक्रमजीत सिंह सानी, पंजाब नैशनल बैंक के साबका चेयरमैन कोली जी बांगा जी समेत होर अहम शख्सियतां ने शमूलियत की।
ईमानदारी की बात यह है कि मैं भूल गया था कि आज मुझे कार्यक्रम में शिरकत करना है। मुझे कल याद दिलाया गया, तब मैंने अपने सहयोगी प्रभात त्रिपाठी को कल टेलीफोन किया। मैंने कहा हमारी कोई तैयारी नहीं है, हम क्या बोलेंगे। तो एक बार मैं सोच रहा था कि कभी कभी नेता लोग यदि तैयार नहीं रहते हैं तो कार्यक्रमों को स्किप कर जाते हैं। तो मैंने कहा अन्य कोई कार्यक्रम होता तो मैं स्किप कर जाता, लेकिन बहनों भाइयों, मैं तहे दिल कहना चाहता हूं, मैं सिख समाज के कार्यक्रम को कभी स्किप नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने इतिहास को पढ़ा है और मैं जानता हूं कि भारत की कल्चर, इंडियन कल्चर को, जिन्हें बहुत झंझावातों को झेला है, बहुत मुसीबतों को झेला है, मुगलों के आक्रमण को भी ये जानते हैं, क्या क्या नहीं हुआ है, बहुत लंबे इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा। और यदि शाश्वत रूप से, इटर्नल जिसे कहते हैं, शाश्वत इटर्नल रूप से यदि भारत की संस्कृति, इंडियन कल्चर आज यदि कायम है, तो उसका श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूं तो इस सिख समाज को इसका श्रेय देना चाहता हूं। इसलिए जो मैंने कहा कि मैं जरूर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जाऊंगा। आप जानते हैं कि यह 2021 का यह जो वर्ष चल रहा है वो गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व के रूप में यह वर्ष देश में मनाया जा रहा है और हमारी सरकार भी इस पर्व को मना रही है। गुरु तेग बहादुर जी के नाम में शौर्य भी है और साहस भी है, शौर्य भी है और पराक्रम भी है। तेग बहादुर, इनका नाम ही हमें प्रेरणा देता है। काम की बात तो बाद में आती है। उनका हम 404वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं और इस अवसर पर डॉक्टर प्रभुलीन सिंह जैसे एक नौजवान ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, ये पुस्तक जो इस अवसर पर लिखी है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और बड़ा होने के नाते आपको मैं आशीर्वाद भी देना चाहता हूं भविष्य के लिए। सर, आप बड़ी स्टेट में आपने सबसे ऊंचा पद संभाला, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी है। आप दिल्ली में गृह मंत्री रहे और अभी रक्षा मंत्री है, पर ये तो सिर्फ फिजिकल पोस्ट आपने ऑक्यूपाई की हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी इसलिए है कि जब मैं संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि था, एम्बेसडर था, मुझे मौका मिला आपका वहाँ स्वागत करने के लिए। और जब भी आपसे हमारी कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज़ पे मुझे चर्चा करने का, आपकी गाइडेंस लेने का मौका मिला, मुझे हमेशा ये लगा कि आपकी तरफ से दिस कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। आपने सिख कम्युनिटी का रोल, उनकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक्नॉलेज नहीं की, आपने उसको स्ट्रेंथन किया है। और हमारे जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो गुरुद्वारा रिलेटेड हो, चाहे वो कम्युनिटी रिलेटेड हो, चाहे 1984 की वो ब्लैक लिस्ट रिलेटेड हो, हर अवसर पर हमारे साथी जो हैं वो आपके पास गए और आपका आशीर्वाद लिया। और मैं समझता हूँ द कम्युनिटी हैज़ ड्रॉन ग्रेट स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट, एंड दैट इज़ अ प्रोसेस दैट कंटिन्यूज टुडे। ये नहीं है कि आपने पहले कुछ किया अभी और हम आपसे आशीर्वाद लेते रहेंगे। आज का जो फंक्शन है, दिस इज अबाउट द यूथ, एंड इट इज विद अ हेवी हार्ट दैट आई मस्ट शेयर विद यू, जितनी पंजाब के बारे मुझे जानकारी है, ऑल सिख्स आर अ वेरी प्राउड पीपल, इसके बारे तो कोई शक नहीं। मुझे लगता है कि हम जिस भी रिलीजन में हमारी वी आर बॉर्न, हम समझते हैं वो सबसे बढ़िया है, बट सिख रिलीजन के बारे कुछ विशेषता है, कुछ स्पेशल डिफाइनिंग फीचर्स हैं। और वो जो संभावना है हमारे कम्युनिटी में, कीरत कमाई, अर्निंग एन ऑनेस्ट लिविंग, वन छक्को, कम्युनिटी एंड पब्लिक सर्विस, एंड सिमरन एंड नाम जपो, प्रेयर, मेडिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन।
वी आर थैंकफुल टू राजनाथ सिंह जी और पुरी साहब को कि आज का ये जो समागम है इसमें उन्होंने एग्री किया आने के लिए। राजनाथ सिंह जी, आप हमेशा ही, चाहे आप चीफ मिनिस्टर यूपी थे, वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, 5 साल होम मिनिस्टर थे और आप डिफेंस मिनिस्टर हैं। जब भी कोई अवसर मिला आपने इस मिनॉरिटी सिख कम्युनिटी के साथ प्यार ही नहीं बल्कि हर वक्त ऐसे ऐसे कारनामे किए जो हम भूल नहीं सकते। मुझे याद है आप उस वक्त शायद बीजेपी के अध्यक्ष थे। बंदा सिंह बहादुर जो कि इंडिया का फर्स्ट सॉवरेन रूलर था डिफीटिंग मुगल एम्पायर, सरहंद के पास चप्पड़चिड़ी मैदान में बंदा बहादुर ने जो जंग जीती उसका आलीशान मेमोरियल जो आज खड़ा है, आपने आकर उसका उद्घाटन किया था, आपको याद होगा। और उस वक़्त आपने जो भाषण उस वक्त किया, बहुत पंजाब के साबिक फ़ौजी आए थे जो आपने बंदा बहादुर को और सिख फ़ौजियों के बारे बोला, मुझे आज तक याद है। जब आप होम मिनिस्टर बने तो पहला काम ने ये किया कि जो भी 84 का विक्टिम है 5-5 लाख रुपया आपने बिना सोचे, कोई है कोई जो सिर्फ लिस्ट में नाम हो, 5 लाख रुपए का चेक उसके घर गया। और जितने केसेस पेंडिंग थे SIT बना के आपने केसेस रीओपन किए, तो आज सज्जन कुमार जेल में। राजनाथ सिंह जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो आज के इस फंक्शन में, क्योंकि आज ये फंक्शन यूथ के लिए, ये जो यूथ बैठे हैं ये सब एक जिनका नाम हॉल ऑफ फेम में दर्ज हो चुका है और ये इंडिया का एसेट है। हम तो इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारी कम्युनिटी से हैं, लेकिन ये दे आर ऑल फॉर इंडिया। तो मैं ये यूथ के नाम की बात कहूँ कि सिख धर्म तो जितना यूथ का रोल है ये कभी हम भूल नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन मौके जिथे बीजेपी आगू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की खुशी में केक कट रहे सन, उत्थे ही किसान जथेबंदियों वालों पंजाब में ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ उत्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला फूक के रोस प्रदर्शन किए गए, जिस दे चलते अमृतसर के हालगेट उत्ते किसान संघर्ष कमेटी के आगू गुरदेव सिंह की अगवाई में किसान जथेबंदियों वालों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मौके रोस प्रगटावा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस मौके जिथे बीजेपी वर्करां वालों खुशी मनाई गई, उत्थे ही NSUI टीम लुधियाना वालों बेरोजगार दिवस मनाया गया। इस दौरान जिथे उन्होंने कुलचे और फ्रूट बेच के रोस जताया, उत्थे ही बीजेपी सरकार उत्ते निशाने साधे। केंद्र सरकार वालों लागू किए गए 3 खेती कानूनों को रद्द करवाने लई पिछले लंबे समय तो अमृतसर तो भाजपा के राज्यसभा मैंबर श्वेत मलिक के घर सामने लाए गए पक्के मोर्चे च अज अचानक एक किसान के दिल का दौरा पैण कारण मौत हो गई। सूत्रों के हवाले तो मिली सूचना मुताबिक किसान अंग्रेज सिंह अजनाला तहसील के पिंड कामलपुरा का रहने वाला सी अते पिछले काफ़ी समय तो श्वेत मलिक के घर के बाहर लगे धरने में शमूलियत कर रहा सी, जिसकी अचानक दिल का दौरा पैण कारण मौत हो गई। फतेहगढ़ साहिब जिले के पिंड तरखान माजरा ते जला के गुरुद्वारा साहिबान में हुई बेअदबियों के मामले में स्पैशल सिट का गठन किए जाण अते बेअदबियां करने वाले आरोपी नूं मुड़ फड़ के जेल में सुटे जाने की मंग नूं लैके जिला प्रबंधकी कंपलैक्स फतेहगढ़ साहिब अगे पंजाब सरकार खिलाफ दिए जा रहे रोस धरने में साबका विधायक दीदार सिंह भट्टी ने शिरकत की और उन्होंने मंग की कि जेकर बेअदबियां करने वालों खिलाफ सख्त कार्रवाई ना की गई तो वह अगे तो होर संघर्ष तिखा करनगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 18 सितंबर यानी कि कल तो शुरू होगी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने ऐलान किया, ट्रस्ट वालों दस्सिया गया कि यात्रा दौरान एक दिन में सिर्फ 1000 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की आग्ञा होगी। इस दे नाल ही श्रद्धालुओं लिए भी शर्त रखी गई है कि RT-PCR की नैगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे तो वध पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने लोगों लिए जरूरी है जिन्होंने पूरी तरह टीका नहीं लगाया गया। यात्री को यात्रा दौरान फेस मास्क पहनने लिए भी कहा गया। अपने हाथ साबण नाल धोंदे रहो, समाजिक दूरी भी बनाई रखनी। ये जानकारी श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के उप प्रधान नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने साझी की है। लाल किला हिंसा मामले में लखा सिधाणा को वड्डी राहत मिली है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गैंगस्टर तो वर्कर बने लखवीर सिंह उर्फ लखा सिधाणा को पेश की जमानत दे दी है।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ 4 ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਕਾਮਿਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਏਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਾਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਹਮਬੂਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਥ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਾਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮਬੂਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। SGPC ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। NSQF ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 100ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 7ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 21 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਐਡਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।